नमस्ते बच्चों। आज हम आलोक धनवा जी की कविता पतंग, जो आपके काव्य खंड की सेकंड कविता है, उसका अनुवाद कर रहे थे। उसके आगे जो कविता है उसका अनुवाद करेंगे। पूर्व में मैंने आपको जैसा समझाया था कि बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते प्रतीत होते हैं। यानी जब बच्चे हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास नगाड़े बज रहे हैं। वे प्रायः वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर डोलते हुए से अपनी मस्ती में डूबकर झूला झूलते हुए से दौड़े आते हैं। अब आप अपनी किताबों में देखें, इसके आगे छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कोमल बच्चों के क्रियाकलापों का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकानों की छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं तो उन्हें अन्य कोई बचाने नहीं आता, बल्कि उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उनकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। कवि का अभिप्राय है कि ये कोमल बच्चे अपने इसी रोमांच के सहारे खतरनाक स्थानों को भी पार कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे असीम आकाश में उड़ रही होती है, तो वह भी अपनी डोलती ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। ये कोमल बच्चे असीम आकाश में उड़ने वाले पतंगों के साथ साथ अपने सुराखों के सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं। बालमन भी ऊंचाइयों को छू रही पतंगों के साथ आकाश में उड़ना चाहता है, वह उनकी हदों को पार करना चाहता है। वैसे भी इन कोमल बच्चों का कोमल मन भी इन्हीं पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहा होता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कवि कहते हैं कि अगर बच्चे अपने पतंगों को उड़ाते हुए कभी छतों से के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, तत्पश्चात यदि वे बच जाते हैं तो उनमें और साहस और निडरता पैदा हो जाती है। इन खतरनाक किनारों से बचने के बाद वे और भी निडरता के साथ सुनहरे सूर्य के सामने आते हैं, अर्थात बच्चे निडरता एवं साहस के साथ सूर्योदय होते ही अपनी पतंग उड़ाने हेतु दौड़ पड़ते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कोमल बच्चों की बाल चेष्टाओं, निडरता और साहस को देखकर पृथ्वी भी उनके बेचैन पाँवों के पास और भी तेज गति से घूमने लगती है। बच्चों, इससे पूर्व हम आलोक धनवा जी का काव्यगत परिचय पढ़ चुके हैं, तो आपको ये जीवन परिचय अपनी कॉपियों में लिखना है। अब हम कविता के साथ जो प्रश्नोत्तर है वह करेंगे, मैं आपको कुछ समझाऊंगी। उससे पहले कुछ संकेत हैं, उनकी आपको सप्रसंग व्याख्याएं अपनी कॉपी में लिखनी है। और क्योंकि मैंने ये व्याख्या के आपको अनुवाद करवा दिए हैं, तो आपको अब इसमें कठिनाई नहीं आएगी, इसलिए आप इनको अपनी कॉपियों में नोट कर लें। और अब हम कविता के साथ के जो प्रश्न नंबर पहला है, उस प्रश्न का उत्तर समझनेंगे कि वास्तव में इसका उत्तर है क्या। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर: इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है, मौसम खुल जाता है, प्रकृति में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट: सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों के जैसा लाल लाल दिखाई देता है। दूसरा, शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है, ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। तीसरा, वातावरण साफ व धुला हुआ सा लगता है। चौथा, धूप चमकीली होती है। पांचवा पॉइंट: फूलों पर तितलियाँ मंडराती दिखाई देती हैं।
प्रश्न दूसरा, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। उत्तर, कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे हल्का पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में दूर तक जाती हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। बच्चों, इन प्रश्नोत्तर के बाद कविता के आसपास के तीनों प्रश्न भी आपको करने हैं और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण 7 प्रश्नोत्तर हैं, वह भी आपको करने हैं, जो कि इस कविता से जुड़े हुए हैं, जो कि उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।